स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले में ईडी की जांच लगातार जारी है और इस जांच में अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी फंसते नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अब उद्धव ठाकरे ने पीएम केयर फंड की जांच की मांग कर दी है। तो एक तरफ बीएमसी कोविड सेंटर घोटाला, जिसमें जांच की आंच जो है वो उद्धव ठाकरे तक पहुंच चुकी है और अब उद्धव ठाकरे इस कार्रवाई से बौखलाए हुए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री केयर फंड की जांच की मांग कर दी है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा है कि कोविड महामारी के दौरान मुझे टॉप सीएम बताया गया था और यही वजह है कि बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है। बीजेपी ने ईडी को मेरे पीछे लगा दिया है। ये तमाम बातें महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से कही गई हैं। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यह कहा कि बीजेपी मुझे खलनायक बना रही है। जनता तय करेगी कि वो नायक हैं या खलनायक हैं, लेकिन बीजेपी तो खलनायक ही है। ये उद्धव ठाकरे ने बड़े हमले बीजेपी और खासतौर पर बात अगर करें तो देवेंद्र फडणवीस पर बोले हैं। जाहिर तौर पर क्योंकि लगातार महाराष्ट्र में जो कहीं ना कहीं सियासी पारा है वो गरमाया हुआ है। लगातार वहां जुबानी जंग दोनों ही नेताओं के बीच काफी तेज हो रही है। जिस तरीके से शिंदे यानी मुख्यमंत्री ने इस पूरे कोविड सेंटर घोटाले के मामले में एसआईटी का गठन करने की बात कही है और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे अब बौखलाए हुए हैं, क्योंकि इस पूरे घोटाले में जिस तरीके से ठेके जो हैं वो आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान, संजय राउत के करीबी सुजीत पाटकर और आईपीएस जायसवाल को दिए गए और जो खुलासे ईडी की जांच में हो रहे हैं, क्योंकि ईडी ने ये खुलासा किया है कि बड़ी हेराफेरी जो है वो ना सिर्फ दवाइयों में की गई है बल्कि इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में भी की गई है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे इस तरीके से बौखलाए हुए हैं कि अब लगातार वो बड़े सियासी हमले जो हैं वो बीजेपी और शिंदे सरकार पर बोल रहे हैं। अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के मुख्यमंत्री रहते हुए ये बीएमसी कोविड सेंटर घोटाला हुआ, जिसकी जांच अब हो रही है। उसमें उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी ने इस पूरे मामले में अब तक कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। जांच की आंच उद्धव ठाकरे तक भी पहुंचने वाली है, ऐसा दावा लगातार किया जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि बीएमसी के कोविड खर्च की जांच हो रही है तो प्रधानमंत्री केयर फंड की भी जांच होनी चाहिए। पीएम केयर फंड किसी जांच के दायरे में नहीं आता। लाखों और करोड़ों रुपए इकट्ठा किए गए, कई वेंटिलेटर सही से काम नहीं कर रहे थे, हम भी जांच कराएंगे, ये उद्धव ठाकरे की ओर से कहा गया है। यानी एक तरफ बीएमसी कोविड सेंटर घोटाला जो उद्धव ठाकरे की सरकार में हुआ, जिसके सबूत अब ईडी को मिल रहे हैं। तमाम ऐसे दस्तावेज ईडी ने जब्त कर लिए हैं, चूंकि ईडी ने हाल ही में महाराष्ट्र में आपको बता दें 16 जगहों पर छापेमारी की, जिसमें सूरज चौहान, सुजीत पाटकर और आईपीएस जायसवाल के ठिकाने शामिल है और वहां से न सिर्फ नकदी बरामद की गई बल्कि कई फाइलें ईडी को हाथ लगी हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कई सबूत इस पूरे घोटाले में अब ईडी के हाथ लग चुके हैं। और अगर इन सबूतों के आधार पर जांच आगे बढ़ेगी तो जांच जो है इस पूरे कोविड सेंटर घोटाले की वो दरअसल उद्धव ठाकरे तक पहुंचने वाली है। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे का ये बयान सामने आया है, जिसपे उन्होंने पीएम केयर फंड की जांच की मांग कर दी है। अगर बात पीएम केयर फंड की जाए तो आपको ये बता दें कि प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थिति राहत कोष यानी पीएम केयर फंड की जो स्थापना है वो साल 2020 में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए एक न्यास के तौर पर की गई थी। इस कोष के अध्यक्ष जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जबकि रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री जो हैं इसके सदस्य हैं। और लगातार
विपक्षी पार्टियां इस पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री और उनकी सरकार को घेरती रही है। उनका आरोप यह है कि पीएम केयर फंड में इतना पैसा जो अलग अलग संस्थानों के जरिए डोनेट किया गया, आखिर वो कहां गया। लेकिन कोविड महामारी एक ऐसा दौर था जिसमें भारत ने सबसे बखूबी तरीके से इस चुनौती को पार किया है। लेकिन चूंकि राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का ये दौर है, तो जाहिर तौर पर आरोप इस तरीके से अब लगाए जा रहे हैं कि पीएम केयर फंड की भी जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि महामारी के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्रियों की लिस्ट में वो टॉप पर थे, जिसकी वजह से बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उसका कोई भी नेता इस रैंकिंग में अपना स्थान नहीं बना पाया। लेकिन जब कोविड महामारी की सेकेंड वेव आई तो आपको ये बता दें कि महाराष्ट्र में हालात इतने बदतर हो गए कि वहां ऑक्सीजन और बेड पाने के लिए कहीं ना कहीं लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। कई लोगों की जान भी इस दौरान गई, लेकिन वो अपने आप को टॉप सीएम का तमगा दे रहे हैं और इस तरीके से बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, क्योंकि जितने बड़े घोटाले महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार में हुए, जाहिर तौर पर उनका जवाब उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। उद्धव ठाकरे की सत्ता में जो घोटाले हुए हैं, आपको ये बताते हैं कि चाहे 100 करोड़ रुपए की वसूली का मामला हो, जिसमें उनकी ही सरकार में जो अनिल देशमुख थे, एनसीपी के नेता, वो जेल गए, और उनकी ही सरकार में जो अल्पसंख्यक मंत्री थे नवाब मलिक, जिन पर दाऊद के गुर्गों से जमीन खरीदने का आरोप लगा, वो भी जेल में बंद हैं। उन पर भी केंद्रीय जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा जा रहा है। इतना ही नहीं, अनिल परब जो कि उद्धव ठाकरे के बेहद खास है, किस तरीके से उन्होंने दरअसल अपना पूरी बिल्डिंग खड़ी करी, अपना रिजॉर्ट तैयार किया, साई रिजॉर्ट, और उस पर भी ईडी का शिकंजा कसा गया। ये तमाम बड़े घोटाले थे जो कि बीजेपी के नेता किरीट सोमैया ने उजागर किए थे, और उनके बाद अब किरीट सोमैया ने कोविड सेंटर घोटाले को लेकर भी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके सिलसिले में कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई। लगभग 1200 करोड़ रुपए का ये घोटाला है, कोविड सेंटर घोटाला, जिसमें ईडी लगातार छानबीन कर रही है। शिंदे सरकार ने एसआईटी गठन करने के निर्देश दे दिए हैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इस पूरे घोटाले को लेकर ये कह रहे हैं कि पाई का हिसाब जो है वो उद्धव ठाकरे से लेंगे कि आखिर क्यों ये इतना बड़ा घोटाला किया गया, वो भी उस दौर में जब महामारी का एक ऐसा दौर था, जब लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, जब लोग अपनी जान बचाने के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे थे। उस वक्त महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज उद्धव ठाकरे सरकार, जिसमें कांग्रेस पार्टी और एनसीपी भी शामिल थी, वो दरअसल इतना बड़े घोटाले को अंजाम दे रही थी। आपको ये बताते हैं कि उद्धव ठाकरे 2019 के आखिर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और जून 2022 तक वो इस पद पर रहे, जबकि पूरे देश में कोविड-19 महामारी जो है वो मार्च 2020 से बढ़ना शुरू हुई। उद्धव ठाकरे ये दावा कर रहे हैं कि बीजेपी की सरकार उन्हें खलनायक बना रही है। जनता तय करेगी कि वो नायक है या खलनायक, लेकिन बीजेपी तो खलनायक ही है, ये भी ठाकरे की ओर से कहा गया। इतना ही नहीं, उद्धव ठाकरे ने ये भी दलील दी है कि पूरी दुनिया महानगर में महामारी से निपटने को लेकर मुंबई मॉडल की तारीफ कर रही थी, जबकि विपक्षी बदनाम कर रहे थे। बीजेपी पर उन्होंने हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुंबई को लूटा जा रहा है और शिवसेना यानी उद्धव ठाकरे की ओर से अनियमितताओं का खुलासा करने की वजह से कोविड घोटाले के आरोप जो हैं वो हम पर लगाए जा रहे हैं। तो ये उद्धव ठाकरे का स्पष्टीकरण है इस पूरे मामले में। लेकिन जितना बड़ा ये घोटाला है, जो जांच लगातार ईडी की इस पूरे घोटाले में आगे बढ़ रही है, उसमें खुलासा ये हुआ है कि जो बॉडी बैग थे जिसकी कीमत 2000 रुपये थी, जिसमें शव रखे जा रहे थे, उस बॉडी बैग को उद्धव ठाकरे सरकार ने, बीएमसी ने 6800 रुपये में खरीदा है। कॉन्ट्रैक्ट बीएमसी के तत्कालीन मेयर के निर्देश पर ही दिया गया था। ईडी की जांच में यह भी सामने आया है कि बीएमसी ने कोविड की जो 2 बैच कोविड की जो दवाई खरीदी थी वो बाजार में 25 से 30% तक सस्ती थी, यानी महंगी दर पर उन्होंने दवाई खरीदी है। तो कुल मिलाकर ये जांच में बड़े खुलासे हुए हैं और माना यही जा रहा है कि जैसे जैसे
जांच आगे बढ़ेगी। सूरज चौहान को समन ईडी की ओर से दिया गया है। अब उनसे पूछताछ होगी और पूछताछ में क्या खुलासा उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के करीबी जो कि युवा सेना के नेता हैं सूरज चौहान करेंगे, ये जानना काफी अहम होगा, क्योंकि उनके जांच के आधार पर ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे यानी बतौर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की इस पूरे घोटाले में क्या भूमिका थी। ये आने वाले वक्त में साफ होगा और यही वजह है कि अब उद्धव ठाकरे इस पूरी जांच से तिलमिलाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और घबराहट भी नजर आ रही है। और यही वजह है कि पीएम केयर फंड की जांच की मांग उद्धव ठाकरे की ओर से करते हुए बीजेपी को खलनायक बताया जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।